ओवरऑल जिस तरह काशिफ साहब ने भी बताया और मेरी भी एक्सपेक्टेशंस है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करे और हम सब के लिए हो तो 2025 का जो नया साल आने वाला होगा वो रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा साबित रहेगा। तो सर इसी में ही अगर एक और बात को हम लोग डिस्कस कर लें ताकि यही क्लाइंट्स के सर और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि दिस इज़ द मेन क्वेश्चन व्हिच वन आई एम गोइंग टू आस्क यू कि सर आपके उसके मुताबिक एक्सपर्ट्स राय के मुताबिक सर इस टाइम पे जो इन्वेस्टर हजरात हैं या जो एंड यूजर हजरात हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लाहौर स्मार्ट सिटी की किस कैटेगरी में सर इन्वेस्ट करें? ये बड़ा अहम है सवाल। अब देखिए, एक तो इन्वेस्टमेंट तो अब शॉर्ट टर्म नहीं, यानी कि अब जिस तरह आपने 2 साल में देखा है कि जो है ना वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रियल एस्टेट में वो अब वाइप आउट हो गई है ना। अब इन्वेस्टमेंट जो है ना कम से कम 1 से 2 साल के दरमियान जो है ना आपने जो भी प्लान करनी है 1 से 2 साल तक करे, ताकि आपको एक तो डिसअपॉइंटमेंट ना हो, दूसरा आपको गेन अच्छा मिले। अब लाहौर स्मार्ट सिटी में मेरा ज़ाती ख्याल है, देखिए हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। सेक्टर बी ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक में आप 5 मरले का रेडी प्लॉट ले लें, या 2.66 मरले का आप फिजिकली मौजूद जो है ना वो कमर्शियल ले लें। देखिए 2.66 मरला कमर्शियल में इसलिए कि मेन जो रिंग रोड है सोसाइटी के इंटरनल जो रिंग रोड है उसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा कमर्शियल 2.66 है। फिर उसकी थोड़ा सा पीछे हट के साइडों के ऊपर भी 2.66 मरला कमर्शियल है। ये 72,45,000 का जो है ना कमर्शियल है। आजकल प्रॉफिट भी जो है ना वो कम हुए हुए हैं, यानी कि आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं आनी। इसका फ्रंट भी 4 मरला के बराबर है, 25 बाय जो है ना वो 26 है। 4 मरले का भी जो है ना 25 फुट फ्रंट है और 2.5 मरला कमर्शियल का भी 25 फुट फ्रंट है। आप उसको फौरी तौर पे कंस्ट्रक्ट करके कोई भी जो ना छोटा बिजनेस या जो ना वो आप मिड लेवल का बिजनेस जो ना वो शुरू कर सकते हैं। और मज़े की बात है कि ये वाहद छोटे कमर्शियल में ये वाहद है लाहौर में जहां आप ग्राउंड प्लस 2 बना सकते हैं, यानी कि 3 मंजिला जो ना उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो मेरी तो फेवरेट ये कैटेगरी ना कमर्शियल में 2.66 मरला। रेजिडेंशियल में आप मेरा जो ज़ाती फार्मूला है वो ये है कि या तो डेवलप्ड जो ब्लॉक्स हैं जिस तरह ओवरसीज प्राइम ब्लॉक है या ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक का सेक्टर ए और बी में जो एरियाज डेवलप्ड हैं वहाँ, या नए डेवलप हो रहे हैं जो एरियाज ना, जिस तरह एग्जेक्टिव वेस्ट ब्लॉक का सेक्टर ए और बी है और सी भी शामिल है उसमें, और एग्जेक्टिव सेंट्रल ब्लॉक का सी और डी जहाँ मशीनरी डिप्लॉय हो चुकी है। और ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक में अगर देखा जाए तो सेक्टर ए और बी जहाँ कनाल के प्लॉटों की जो ना कटिंग है, जहां मशीनरी डिप्लॉय हो चुकी है वो 100% डेवलप किए बगैर जो है वो वापस नहीं निकलेगी। तो आप भी अगर नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्हीं एरियाज में जो है ना वो आप प्रेफरेबली करें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बिल्कुल 100% जो है ना सिक्योर हो, 100% ऑन ग्राउंड हो, या अगले 3 से 6 महीने में ऑन ग्राउंड आने वाली हो। बिल्कुल सर। और सर क्या आप भी मेरी इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे क्योंकि मैं खुद भी अगर जिस तरह आपने बताया और जो मेरी पर्सनल सजेशन है वो यही है कि इन्वेस्टमेंट वही होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। जो आप लॉन्ग टर्म से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं वो इस तरह नहीं हो सकता। जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो रिवाज था ना वो भी लाहौर स्मार्ट सिटी ने डाला था कि आप आज एक फाइल खरीदते हैं, कल उसके ऊपर लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता था। किसी और उस वक्त भी रियल एस्टेट के पीक बिजनेस 2022 में भी लाहौर स्मार्ट सिटी के अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था कि जो कि आपको डेज के अंदर जो ना वो प्रॉफिट दे रहा होता था। बिल्कुल ऐसी ना, बिल्कुल जी। यानी कि कुछ लोग कहते हैं यार जब तेजी थी तो हर जगह तेजी थी, नहीं ऐसी बात नहीं थी। उस वक्त में कोई भी और प्रोजेक्ट, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आपको जो है ना वो आप एनालिसिस कर लें, तब वो लाहौर स्मार्ट सिटी था या उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी भी शुरू हो गया था कि जो आपको डेली बेसिस पे आपकी प्राइसेस बढ़ रही थी। ये जो है ना वो उस वक्त था। अब जो है ना वो जो जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म नहीं रही। अब इन्वेस्टमेंट जो है ना वो लॉन्ग टर्म है और मिनिमम जो है ना साल डेट जो है ना उसमें आपको करना पड़ता है। अभी कोई भी आप प्लॉट लें वो आपको साल 2 तक श्योर शायद आपको जो है ना वो प्रॉफिट दे के जाएगा। बिल्कुल। काशिफ साहब मैं यहाँ पे इस चीज़ से इख्तिताम करना भी चाहूँगा कि यही सारी क्यूरीज थी जो क्लाइंट्स की तरफ से हमें आती थी। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी भाई भी थे वो भी इस तरह पूछते थे, तो दैट इज़ वेरी गुड सर कि आपने हमें इतना टाइम दिया। नहीं, माय प्लेयर यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बहुत बड़ा जो है ना वो रियल एस्टेट का नेटवर्क है, बहुत बड़ी जो है ना प्रेजेंस है यूट्यूब की। मैं खुद जो है ना वो बड़े शौक से जो है ना इनका चैनल देखता हूँ।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। और डेफिनेटली जो क्लाइंट्स की कंसर्न है, हम अपनी राय दे सकते हैं, डिसीजन आपने खुद करना है। तो हम, लेकिन हमारी राय जो है ना वो तजर्बे की बुनियाद पे, स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे, जो अदाद शुमार हैं मुल्क की हालात, क्योंकि हम सिर्फ रियल स्टेट जो है ना एजेंट नहीं है, हम कंसल्टेशन दे रहे हैं आपको। और कंसल्टेशन हमारी जो है ना वो सुनी सुनाई बातों पे नहीं होती। जितनी भी बातें हमने आपके सामने रखी वो सारी की सारी अदाद शुमार की बेसिस पे रखी है। तो इंशाल्लाह आप होल्ड करें, और अगर आप के पास इन्वेस्टमेंट है तो आप नहीं परचेज करें। बिल्कुल सर। सर मेरे ख्याल से ये बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू रही, और आई थिंक कि जिस तरह आपने हमारे एंड यूजर्स को सब बातों के बारे में ब्रीफ किया, तो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू गेट समथिंग फ्रॉम दैट आउट। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। यू मोस्ट वेलकम। तो नाज़रीन, ये तो थे काशिफ साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी सारी बातें सुनी। मैं स्टिल आपको दोबारा एक दफ़ा फिर ब्रीफ करता चलूँ कि जो सोसाइटी की तरफ से कॉज लाहौर स्मार्ट सिटी हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए ही अच्छा करते हैं, तो जो आपको डिस्काउंट पॉलिसी दे दी गई है, आप ज़रूर इसको अवेल करें। इसके साथ ही साथ मैं आपसे दोबारा अर्ज करता चलूँ कि अबाउट लाहौर स्मार्ट सिटी आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप कोई भी फाइल बाय करना चाहते हो, कोई भी अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर 0300 111 9251 पे मुझे व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लाहौर स्मार्ट सिटी की हर अपडेट्स और हर आने वाली इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहे। सो एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।